नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सिख दंगों और राजीव गांधी कनेक्शन का किया खुलासा। दो बात उसके हैं, वो अवेलेबल है, वीडियो क्लिप आप देखें। जनेऊ का इस्तेमाल भी समय समय पे अलग अलग हुआ है। उस वक्त की वक्ती जरूरत थी तो जो साहब हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, वो जब हिंदुस्तान आए और जब उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो क्योंकि उनकी अहलिया, उनकी धर्म पत्नी का मजहब कुछ और था, तो उनको लगा कि कहीं सवाल ये ना होने लगे कि भाई ये किसका पुत्र है और किसका पति है। तो उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पे ऊपर आए, मंच पे खड़े हुए, और पहली बार भारत ने देखा कि जनेऊ जैकेट के ऊपर भी पहना जाता है। और वो जनेऊ पहनने के बाद उन्होंने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, वो तो इतिहास में लिखा जाना चाहिए। दो बात उसके हैं, वो अवेलेबल है, वीडियो क्लिप आप देखें और आज को जरा सी उसकी तुलनात्मक अध्ययन करें कि कैसे इस देश के अंदर पिछले 70 सालों में सत्ताओं ने इस देश में एंटी इंडिया और एंटी भारत और एंटी नेशन लोगों की जड़ें हजारों मीटर तक हैं। आसान नहीं है उनसे लड़ना। आप सरकार बदलते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाती। आपने कई सरकारें बदली एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली बार बार, क्योंकि वही लोग सरकार चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है। उस धरती के हिलने में उस दिल्ली, जहां जिसे आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन होता है, उस दिल्ली में 3,500 सिखों का कत्ल हुआ, खुलेआम, एक तरफा हुआ, मैसेकर हुआ, कारनेज हुआ। लेकिन जो दानिश्वर लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने उसको पहले ही दिन क्या कहना शुरू किया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैसेकर में, कारनेज में और रॉइट में फर्क होता है। रॉइट दो लोगों के बीच में होता है, दो धर्म के मानों के वालों के बीच में होता है। तो उसको टोन डाउन करने के लिए कि ये मैसेकर नहीं था, एक तरफा कत्ल नहीं था, आपने कहा सिख दंगे। ये सुना होगा आप सबने, अक्सर सुनते हैं सिख रॉइट। अगर आप सच बात कहेंगे तो फिर लोग दूसरे सवाल ना उठाएं, लिहाजा इस नरेटिव को चलाया, सिख दंगे, सिख दंगे। वो सिख दंगे नहीं थे। पूरे देश में ना एक पुलिस वाला मारा गया, ना एक हिंदू मारा गया, ना एक मुसलमान मारा गया। पूरे देश में एक तरफा आपने मारा, सरकार की कनविंस में मारा। सरकार के मुखिया ने टेलीविजन पे आके उसको जस्टिफाई किया। उनको भारत रत्न दिया गया। पता चला आपको भारत को मिलने की क्वालिफिकेशन क्या है। और तो और कोई खेल मुझे नहीं मिलता उनका। कौन सा खेल उन्होंने खेला कि इस भारत के खेलों का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न। तो देखिए, आप जब एक्सेप्ट करते चले जाते हैं अत्याचारों को, तो लोग समझते हैं कि मूर्ख लोग हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ऐसे ऐसे कमाल के लोग थे भाई कि जो जिस कमेटी के चेयरमैन थे अवार्ड देने वाली की, उन्होंने खुद ही अपने आप को भारत में दे दिया। यह हुआ इस देश में। तो जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं पूरे देश को, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसने कहा मुझे भारत का अवार्ड चाहिए ही नहीं। ये भारत का अवार्ड ले ही नहीं रहा है। उसकी कमी पूरी दुनिया पूरी कर रही है, जहां जा रहे वहां का अवार्ड ले लेता है। अब उनको लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये तो उसका चेयरमैन भी नहीं है, मिल कैसे रहा। तो अब तक तो वेस्टर्न कंट्री दे रहे थे, तो इस देश के मुसलमानों ने और इस देश के तमाम वो दानिश्वर जिनको लगता है कि मुगलों के जाने के बाद सत्ता हमारे पास आनी चाहिए थी, अंग्रेजों से मिलकर हिंदुओं ने सत्ता ले ली है। वो अमेरिका गए थे, वीजा मत देना इसे। अब उससे कहे कि वीजा मत देना,
अब वो इन्हें रोज पिज्जा खिलाने के लिए बुला लेते हैं। तो ये बात आप जैसे यंग्स के सामने मैं किस लिए कहना चाहता हूं? आप जो होते हैं, जो भी आपके संस्कार हैं, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका बिलीफ है, दुनिया आपको क्या कहती है नहीं कहती है, जो लोग इसकी चिंता नहीं करते कि दो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, जब आप इसकी चिंता छोड़ देते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलने लगती है।